गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आइए हम लोग का सर लेक्चर 3 हम लोग का स्टार्ट होगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुकी थी नोमेनक्लेचर की। लेक्चर 3 स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जाड़ा का मौसम तो है, पढ़ाई तो हो रही होगी आपकी। खूब कोशिश कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, गर्म पानी पीजिए और पढ़ते रहिए खूब। गर्म खाना खाना है, गर्म पानी पीना है और आराम से अपना गुड नाइट लगाना है या मच्छरदानी लगा करके बेड पे भीतर में रात में एकदम नॉन स्टॉप 12 बजे तक पढ़ना है। कम से कम 12 बजे तक पढ़ना है। 12 बजे पढ़ने के बाद या 11 बजे तक पढ़ने के बाद सुबह के 6 बजे तक सोनी है। 12 बजे अगर पढ़ते हैं तो सुबह के 6 बजे जग जाइए। 11 बजे पढ़ते हैं तो सुबह के 5 बजे जग जाइए और फिर अपने कामों में लग जाइए। दिन होती है मेहनत करने के लिए, रात होती है साउंड स्लीप सोने के लिए। इसलिए रात में 11 से लेकर के सुबह 6 बजे तक सोइए साउंड स्लीप, और दिन भर उसके बाद जब उठिए तो दिन भर कंटिन्यूअस अपना मेहनत करते रहिए। यही ज़िंदगी का आधार भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का लेक्चर 1 हो चुका था, लेक्चर 2 हो चुका था और लेक्चर 3 में हम लोग का वो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करनी थी। तो आइए हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हेडलाइंस लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। लिखते जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी इसी को शॉर्ट में मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो HC का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन से मिल के बना है, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहले से कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन पिछले क्लास में मैंने बहुत चर्चा चला दी थी कि कार्बन किसी भी स्थिति में 4 बॉन्ड बनाता है। याद रखेंगे इसको, कार्बन किसी भी स्थिति में 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जाएगा, सब जगह पे यही क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बना है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा कहानी कह चुके थे, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल एक किया था या 2 किया था। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग एग्जाम्पल कर चुके थे। अब यहाँ पे उसी को अलग से हम लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, जो आपका 10th क्लास के लिए भी होगा, 11th क्लास के लिए भी होगा और 12th क्लास के लिए भी होगा। अब आएंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अब हाइड्रोकार्बन आएंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो जाता है वो 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन वैसे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस हाइड्रोकार्बन जो आएंगे, तो हाइड्रोकार्बन आपका 2 प्रकार का जाता है। एक जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SATURAT सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और एक आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग जाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। और अनसैचुरेटेड में अगर हम लोग जाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यही समझना है। अगर सैचुरेटेड होगा, समझिएगा यहाँ पे, अगर वो सैचुरेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर सिंगल सिंगल केवल बॉन्ड जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कीन। और अनसैचुरेटेड जो होता है, तो अगर डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कीन बोलेंगे। और ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? अल्काइन कहलाएगा। एक अल्कीन होगा और एक आपका अल्काइन होगा। अल्कीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो जैसे मान लेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहीं पर लिख लेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसी में लिख लेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, लिखते जाइएगा साथ साथ, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, कंटेनिंग का कंपाउंड्स, containing compounds is called saturated hydrocarbon,
इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या हो जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड containing compounds are called unsaturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो इसमें कौन कौन आएगा, पहला आएगा, नेक्स्ट देखेंगे इसमें आ जाइए। फिर ये तो हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेट होगा, अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। अब अगर केवल वनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, वनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन। याद करें, उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। नहीं याद आ रहा तो समझिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड, अभी मैं तुरंत वहीं पे आ रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन। और अल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब प्रश्न है कि सर अल्कीन क्या है और N क्या है, मैं बाद में बताता हूँ। और अगर इसमें आएंगे तो इसमें तो 2 आया था ना, तो इसमें एक आया था आपका कौन सा, अल्कीन। तो अल्कीन इन जहाँ पर भी रहेगा, एन समझिएगा, यहाँ पे इन जहाँ पर भी रहेगा इसका मतलब हो जाएगा, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, समझने की कोशिश कीजिएगा। इन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है और उसके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा और उसका जनरल मॉलिकुलर फार्मूला CnH2n+2 चलेगा। और अगर अल्कीन रहेगा, इन रहेगा, तो इन अगर रहेगा, इन ENE अगर इन रहेगा तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। इन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं पर भी पूरे चेन में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या, इसका जनरल मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, CN, और ये क्या हो जाएगा, H2n। उसी तरह मान लेंगे कि अगर अल्काइन आ गया, अल्काइन, तो अल्काइन का मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और उसका जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसका जनरल मॉलिकुलर फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्कीन का फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का फार्मूला CnH2n है और अल्काइन का फार्मूला आपका CnH2n-2 है। जल्दी लिखिए। आइए अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल कर लें, सारे का एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चल रहा है ना वीडियोस, चलिए चल रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो पहला हम लोग का आएगा, देखेंगे यहाँ पे, चलिए एक एक एग्जाम्पल हम लोग पहले कर लें, उसके बाद हम लोग एग्जाम दूसरे तरफ चलेंगे। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। एक में हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन 2 जाएगा, उसमें उतना डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है। एक में बॉन्ड जाएगा और एक में आपका फार्मूला आएगा और एक में आपका एग्जाम्पल्स आ जाएगा। जैसे पहला में आ जाएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या आएगा, बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड आएगा। और इसमें आ जाएगा आपका जनरल, जी का मतलब जनरल मॉलिकुलर फार्मूला, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला शॉर्ट में है, आप लोग लिख लेंगे अपना। और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कौन सा, एग्जाम्पल। स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अभी 10th क्लास अभी हम लोग का है। अब उसमें आ जाएगा तो हम लोग का पहला आएगा, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला आएगा अल्कीन, अल्कीन। दूसरा आएगा हम लोग का कौन सा, सेकंड आएगा हम लोग का अल्कीन और थर्ड आएगा हम लोगों का अल्काइन। तो अल्कीन का मतलब क्या हो जाएगा, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। याद रखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जब भी एन लग जाए समझ जाइए सिंगल बॉन्ड होगा। इन लग जाए, इन, तो इसका मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। और आइन या वाइन लग जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। वैसे तो कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है, तो इसके 4 बॉन्ड आप अपने से कंप्लीट कर सकते हैं। 1 तो हो गया है, 2 3 4, 1 हो चुका है, 2 3 4, इसका 2 बॉन्ड देखिए, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, 2 3 और 1 4, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, 3 4,
इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो 3 बॉन्ड इसका कंप्लीट है, 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। और इस प्रकार आप देख लिए कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्लियर हो गया। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने अभी बताई थी, इसको क्या बोलते हैं, CnH2n+2। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 हटाइए यहाँ से, तो जब 2 हटाइएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। अब इसमें से 2 घटा दिए ना, अब इसमें से भी 2 माइनस करेंगे तो नया फार्मूला आ जाएगा CnH2n, और इसी में से -2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n-2। इसका CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2 आएगा। अब यहाँ पे आएंगे, और अल्केन का जो नाम होता है, अल्केन का जो नाम होता है, दिस इज कॉल्ड कहलाता है पैराफिन। अल्केन का जो नाम होगा, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पैराफिन्स कहलाएगा। अल्कीन का जो नाम होगा, इसको बोलते हैं ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब ये तेल में पाया जाता है, तो इसलिए जितने सारे आप तेल खाते हैं ना घर में, सारा में यही होता है, ओलिफिन्स, OLIFINS। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर अल्काइन को भी क्या कहते हैं, अल्काइन को कुछ नहीं कहते हैं। पैराफिन का मतलब ये सड़े गड़े चीज़ों पर ज़्यादा पाया जाता है। ओलिफिन्स का मतलब ये ऑयल में जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसका नाम ये पड़ जाता है। अब इसका आएंगे अल्केन, तो अल्केन का जो कहते हैं, अल्केन में आएंगे जैसे एक कार्बन है, एन, सब में एन लगाना है, तो जैसे अगर अल्केन एन तो मिथ में एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मिथ में एन मीथेन, इथ में एन तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। नाम अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा आप लोग को। अल्कीन में आएंगे इन लगाना है, सारे में क्या लगाना है, इन, सारे में क्या लगाना है, एन, सारे में क्या लगाना है, आइन, तो इसमें इन लगाना है। तो इथ में इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथीन। प्रोप में इन लगा देंगे क्या हो जाएगा, प्रोप में इन लगा देंगे प्रोपीन। और ब्यूट में इन लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूट में इन ब्यूटीन, या इन वाला नहीं ना, ये आइन वाला है, तो इसी में इथ में आइन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इथाइन। प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। नाम क्लियर है। अब यहाँ पे प्रश्न आया कि सर यहाँ पे तो मैंने ये समझ गया कि इन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड, आइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, इन रहेगा तो CnH2n+2 उसको बोलेंगे, इन रहेगा तो CnH2n बोलेंगे, आइन रहेगा तो CnH2n-2 बोलेंगे, CnH2n-2 बोलेंगे। तो सर प्रश्न है कि n क्या है, तो n कुछ भी नहीं है। n आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानिए n। तो n इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर अब प्रश्न है कि एक रहेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर एक हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथ। देखिए मिथ में इन जुड़ गया मीथेन, इथ में इन जोड़ देगा इथेन, तो इथेन में कितना होता है, 2 होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रहेगा, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 रहेगा, 4 का मतलब ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेंट। अगर 6 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 6 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 रहेगा, 7 रहेगा तो इसको बोलेंगे हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 रहेगा, 9 का मतलब क्या हो जाएगा, नन। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 रहेगा, 10 का मतलब होता है डेक। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखेंगे, अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा कल में रोक देंगे, यहाँ पे समझना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 11 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन 11 रहेगा, तो 11 का मतलब 1 + 10 लिखेंगे ना, 10 + लिख नहीं, 1 + 10। तो 1 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिथ नहीं बोलेंगे, 1 को यहाँ पे क्या बोलेंगे, अन। और 10 को वहाँ से हिंट्स ले लीजिए, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो उसका नाम हो जाएगा अनडेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 रहेगा, तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 10, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, डो। और 10 का मतलब क्या था, वहाँ से देख लीजिए, हिंट्स ले लीजिए, 10 का मतलब देख, तो डोडेक। 13 अगर रहेगा तो 13 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 10, 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई। और 10 का मतलब क्या होता है, ट्राइडेक। सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 14 रहेगा, तो 14 रहेगा तो 14 का 4 ऊपर से ले लिए, उन्हें कि बट हो जाएगा, बट नहीं टेट्रा होता है इसका, 4 का टेट्रा।
और टेट्रा हो गया। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, डेक, टेट्रा डेक होता है, टेट्रा डेक। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस को पहले लिखेंगे, तब उसका नाम लिख करके तब टेंस के प्लेस में जो है उसको लिखेंगे, टेट्रा डेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम 15 रहेगा, तो 15 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटा डेक। 16 रहेगा, 16 का मतलब यहाँ सब ले लेंगे, हेक्सा हेप्टा, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा डेक, हेक्सा डेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 रहेगा, 18 का मतलब ऑक्टा डेक, ऑक्टा डेक हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 19 रहेगा, देखेंगे यहाँ पे 39 में ये 19 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 19 हो गया मतलब 19 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नन, नन नन है ना, तो इसका मतलब नोना डेक, नोना और डेक लगा देना है, नोना डेक। और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 20 रहेगा तो इसका स्पेशल नेम चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 20 रहेगा तो 20 रहेगा यानी 20 आ गया, और 20 आ गया तो इसको बोलते हैं इकोस, EICOS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोस बोलते हैं। तो 20 तक का वैसे तो हम लोग का नोमेनक्लेचर अभी तक मैक्सिमम जो दे दिया है, 15 से ऊपर क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 20 तक कम से कम जानिए, 20 तक कम से कम जानिए, 15 से ऊपर क्रॉस कभी नहीं किया है। चाहे IIT हो, मेडिकल्स हो, जितने सारे हैं एग्ज़ाम, सारे 15 से ऊपर क्रॉस नहीं किए हैं, तो वैसे हम लोग को 20 को तक जानना जरूरी है, लिख लीजिए उसको। नेक्स्ट कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग का शुरू हो जाएगा कौन सा, अल्केन। तो आइए हम लोग अब अल्केन चालू करते हैं। अल्केन, अल्केन आया था ना वहाँ पे, तो आइए पहले हम लोग का नोमेनक्लेचर जान जाएं अल्केन का। तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा अल्केन। तो अब याद करें अल्केन, अल्केन कैसा था, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। और जब सिंगल बॉन्ड था तो उसको कैसा हाइड्रोकार्बन कहे थे, अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है ना, तो यहाँ पे यानी ये भी एक कैसा है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। कोई पूछेगा कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2। और CnH2n+2 हो गया तो आप n का वैल्यू पहले से जानते हैं कि n का वैल्यू आज ही मैंने बताया है। n क्या है, तो n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। आएंगे जैसे अभी मैंने लिखी थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो 1 को क्या बोलेंगे, मिथ। समझने की कोशिश कीजिएगा आप, मिथ। और यदि आप ये फॉर्मूला को एंट्री करा रहे हैं तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, एन जोड़ देंगे। तो मिथ में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मीथेन। मिथ में एन, मीथेन बन गया। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे सर, आप भी वो भी जानते हैं कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह पे 1 बैठा देंगे, तो n की जगह पे 1 बैठाएंगे तो C1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C, और 2 1 जा 2, 2 तो कम 2 में 2 जोड़िएगा 4, यानी C2H4 हो गया। दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड आया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रख देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड। और वैसे भी जस्ट इसके पहले वाले क्लास में सारा बॉन्डिंग सिचुएशन भी बनाया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताई है आपको, बिना बताए यहाँ तक नहीं आया है, मैंने कुछ बताया था आपको। अब आएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 होगा तो 2 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इथ, इथ बोलेंगे। जस्ट इसके पहले वाला कॉपी में देखिए, जस्ट इसके पहले वाला में इथ, और इथ में एन जोड़ देंगे। क्यों एन जोड़ेंगे, हम ये फार्मूला लगाने जाना है, ये फार्मूला लगाएंगे तो उसमें एन जोड़ना है, तो इथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा C2, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2, 2n, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, और n का वैल्यू कितना बैठा दिए 2, तो 2 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C2, और 2 एकम 2 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा C2H6। ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है। रुक जाइएगा, अब इसको तोड़िए, ब्रेक कीजिए। पहले कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन ले लिया। प्रत्येक कार्बन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है, जिसमें से एक बॉन्ड हर एक कार्बन बना चुका है। इसमें एक अपने मन से 2 3 4, इसका 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रख देंगे,
हाइड्रोजन रख देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे, सब जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो ये भी इथेन ही है, ये भी इथेन ही है, और एक और मॉलिक्यूल आएगा, ये भी इथेन होगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉल्ड क्या कहलाएगा, CH3, और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, CH3। ये आपका जो कहलाता है, समझिएगा, सब पढ़ना है आप लोग को अणुसूत्र। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये स्ट्रक्चर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये जो आता है, एक नया वर्ड यूज होता है यहाँ पे, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानिए कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये तो हमको भी नहीं पता है। नंबर ऑफ कार्बन में आएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 होगा तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, 3 को प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा प्रोपेन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 2 × 4, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो प्रत्येक कितने कार्बन है यहाँ पे, अच्छा प्रूफ है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 चलेगा, 3 चलेगा। यहाँ पर भी सब जगह पे 3 आएगा, 3 2 जा 6 2 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बन आया ना, तो प्रूफ का मतलब प्रूफ, और एन जुड़ा है, फिर पढ़ाएंगे एन का मतलब ये फार्मूला लगाना है, एन जब भी रहेगा आपको ये फार्मूला लगा देना है। अब कितने कार्बन है, स्केलेटन बनाइए पहले, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 2 3, और जब एन बताए हैं कि जब भी एन रहेगा, एन एन ANE एन, तो एन जब रहेगा तो एन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड जाएगा, हो गया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कंप्लीट कीजिए पहले उसका 4 बॉन्ड, अपने आप अपने ले लेगा सारा हाइड्रोजन। तो ये 1 हो गया इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4, इस कार्बन पे आइए, 1 2 हो चुका है, 3 4, इस कार्बन पे 1 हो चुका है, 2 3 4। अब सब जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को बैठा देंगे। तो जैसे ही हाइड्रोजन को बैठाएंगे एक नया फार्मूला मिल गया, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमको क्या बनाना है, कंडेंस फार्मूला बनाना है। तो कंडेंस फार्मूला के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, किनारे में क्या है, CH3, हमेशा याद रखिएगा किनारे में CH3 रहता है, CH3, बीच में क्या है, CH2 है, यहाँ पे CH2 कर देंगे, और फिर किनारे में CH3 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, CH3। तो ये आपका, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, वो भी प्रोपेन है। नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 रहेगा, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और ब्यूट में एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फार्मूला बनाइए, जनरेट कीजिए फार्मूला इसका, तो ये क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, एन का मतलब ये फार्मूला है, एन जहाँ जहाँ वहाँ पे 4 बैठाइए, C4, H कितना हो जाएगा, 2 × 4, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा C4 और H10, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 आएगा। तो इसमें अगर हम लोग आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 आ गया, 4 बॉन्ड है तो इसको 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब का क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब सारे में 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब सारे पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन को पुट करेंगे सारा का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हैं, आप ही लोग बोलिए, क्या लिखें, बताइए बताइए। तो सर यहाँ पे CH3 लिख देंगे, जी सर मैं लिख दिया CH3। बगल वाले के लिए CH2 लिखेंगे, जी सर मैंने CH2 भी लिख दिया। यहाँ पे क्या है, CH3 है, जी सर यहाँ पे मैंने CH3 भी लिख दिया। दिस इज कॉल्ड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वो कंडेंस कर दिया है, दिस इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। कॉपी कीजिए। अब हम लोग का आएगा नंबर ऑफ 4 कार्बन के एटम की संख्या कितनी होगी, 4। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होगा तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ब्यूट में हम क्या कर देंगे, एन को जोड़ेंगे। तो ब्यूट में एन को जोड़ेंगे, ब्यूटेन। फार्मूला क्या होगा, एन है, एन, फिर वही फार्मूला लगेगा,
वो फार्मूला क्या था, तो CnH2n+2 4 बैठाइए तो यहाँ पे C4H कितना 2 × 4 और +2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा C4 4 दूनी 8 में 10 जोड़ देंगे C4H 10 हो गया। कार्बन की संख्या 4 है, कीजिए 1 2 3 4 आ गया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पे सारे पे क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को पुट करना है। सारे पे एक एक हाइड्रोजन को पुट कीजिए 1 2 3 1। देखिए बीच में CH2 होगा, बीच में हमेशा CH2 आएगा और किनारे में हमेशा आपका CH3 आएगा। अब इस फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे, समराइज करके लिखेंगे तो मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं ना। यहाँ पे किनारे में क्या रहता है हमेशा, याद करें CH3, बीच में क्या रहेगा यहाँ पे CH2 और फिर आ जाएगा यहाँ पे CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो गया था, 4 हो गया था। 4 का मतलब ब्यूटेन 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 एंड ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 आएगा तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और पेंट में एन जोड़ देंगे पेंटेन बनेगा। फार्मूला बनाइए तो ये बन जाएगा C5 और अभी ना मैंने फार्मूला बताई थी, फार्मूला क्या था हम लोग का CnH2n+2 तो C5H कितना 2 × n की जगह पर बैठाइए 5 और +2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का C5H12 C5H12 5 2 10 5 दूनी 10 में 2 जोड़ेंगे C5H12। अब यहाँ पे कितने कार्बन है 5 1 तो स्केलेटन पहले कंकाल बनाइए पहले 1 2 3 4 और 1 5। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। बार बार मैं बोलूँगा आपके ब्रेन में बैठेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे अब सारे जगहों पे क्या करना है, हाइड्रोजन को पुट कर देना है। कीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन को सारी जगह हाइड्रोजन रखिए, सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन आएगा और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे अब समराइज़ करने की कोशिश कीजिए। अब सारा बार बार इसको नहीं करना है, अब इस तक सीख लीजिए, अगली बार से मैं इसको नहीं करूँगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा, अब शॉर्ट करेंगे ना हम लोग तब ना सीखेंगे शॉर्ट सुपर शॉर्ट जल्दी से कैसे एग्जाम में निकलना है। तो C और ये क्या हो जाएगा हम लोग का CH3। अगला CH2 ये भी है, CH2 ये भी है, CH2 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 3 CH2 आ गया तो 1 CH2 2 CH2 और ये क्या हो जाएगा 3 CH2 आ गया। और फिर अगले में क्या है CH3 तो यहाँ पे हम रख देंगे CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम अब 6 आएगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आएगा तो 6 को क्या बोलते हैं हेक्स और एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। फार्मूला बनाइए तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे C6 हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 14 C6H14 ये भी हेक्सेन ये भी हेक्सेन। अब 6 कार्बन आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। कंप्लीट कीजिए, हाइड्रोजन नहीं रखना है, बस इमेजिन करेंगे अब यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। चलिए अब इमेजिन कीजिए यहाँ से फटाफट 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 कीजिए, स्टार्ट कीजिए जल्दी से सोचना। CH3 एकदम स्पीड में रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए। CH2 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 4 CH2 आएगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा CH2। किनारे में क्या है CH3 तो यहाँ पे CH3। पेंटेन सॉरी हेक्सेन 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 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हुआ 5 और ये क्या हो जाएगा 6 हेक्सेन। तो ये भी हेक्सेन है ये भी हेक्सेन है, हो गया 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 7 आएगा तो 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं। अभी लिखवाया था मैंने हेप्ट और उसमें एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। फार्मूला पुट कीजिए इस पर, नक्स जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 7 बैठाइए तो ये क्या हो जाएगा C7 और H कितना हो जाएगा 7 × 14 14 में 2 जोड़ेंगे 16 7 दूनी 14 और 2 16 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 कार्बन ना 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 तो 1 हो चुका है 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अगला में आइए, अगला में क्या हो जाएगा ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3। ये CH2 1 2 3 4 5 5 CH2 जाएगा।
CH2 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 ऐसा ही सब है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 CH2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या कर देंगे CH3 कर देंगे हो गया यहाँ पे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो कंडेंस फार्मूला। नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 आएगा तो 8 को क्या बोलेंगे ऑक्ट, 8 को क्या बोलेंगे ऑक्ट और उसमें एन जोड़ देंगे तो एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। फार्मूला C8 और अभी बताया था CnH2n+2 तो C8 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C8H18। कीजिए इसको यहाँ पे, फिर स्केलेटन बनाइए। कितने कार्बन का स्केलेटन होगा 8 कार्बन का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले स्केलेटन बनाना है और उसके बाद से क्या करना है सारे कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है ना। तो इसका 1 बॉन्ड कंप्लीट हो गया 2 3 4, इसका 2 3 4, इसका 2 3 4, इसका 2 3 4, इसका 2 3 4 2 4 2 4 1 2 3 4। अब किनारे में 2 CH3 आएगा। देखिए ना यहाँ पर किनारे में हमेशा CH3 रहता है, किनारे में हमेशा CH3 रहता है, किनारे में हमेशा CH3, किनारे में हमेशा CH3, किनारे में हमेशा CH3। एक चीज़ और सीखना है, देखेंगे आप। अब यहाँ पे आइए, यहीं पे एक चीज़ नहीं सीख लेंगे। CH3 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखाएगा CH3। कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 है ना, और वैसे 7 होगा यहाँ पे CH2 और तब क्या हो जाएगा CH3 हो गया। बहुत आसान है। इसमें देखेंगे यहाँ पे आ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे चलाने दी, उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको। C7 C8 हो गया, उसके बाद से कौन आएगा C9 आएगा। तो 9 का अच्छा यहीं पे सीख लीजिए ना, आइए ना सिखा देता। आइए यहाँ पे कितना कार्बन टोटल है 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को पहले स्केलेटन ऐसे बनाइएगा 1 2 3 4 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये ऐसे जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पहुँच गए। इसका नंबर भी 4 ही होता है। किधर से 1 2 3 4 1 2 3 सारे के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 कार्बन कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया यहाँ पे। अब इसको डबल बॉन्ड को दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड को दीजिए पहले। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। अब देखेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे CH3 कैसे है, दिखाई दे रहा है CH3 है, ये किनारे में ना है तो एक ही बॉन्ड पूरा किया, तो कार्बन का 3 बॉन्ड तो होगा। तो यहाँ पे H लगा देंगे। इस कार्बन चाहिए, इस कार्बन चाहिए, इस कार्बन बनाइए। कितना बॉन्ड दोनों तरफ बनाया 2 बॉन्ड। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड, तो 2 ही बॉन्ड ना जोड़ पाएंगे आप। तो 2 जोड़ेंगे तो एक H से ऊपर जाएगा और एक H नीचे आएगा। तो 1 2 देखिए CH2 आ गया, CH2 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएंगे तो एक देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है। तो 6 कार्बन का मतलब 1 1 2, ये क्या हो गया 3 4, फिर क्या हो गया 5 और फिर 6 हो गया। किनारे में क्या रहेगा मैंने बताया है कि किनारे में रहेगा CH3। बॉन्ड लाइन जानना जरूरी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं लिख दूंगा लास्ट में। 1 इस कार्बन पे आएगा 1 2 3, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट है 2 3 ये 3 4, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है 3 4, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है 3 4, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है 3 4, लेकिन इस कार्बन का एक ही बॉन्ड कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे CH3। सब जगह पे हाइड्रोजन है, ये सारे जगहों पे क्या है हाइड्रोजन को रखा गया है। बाद में अगर ये ऐसे दे देता तो क्या समझना है मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आपको। फिर जो जहाँ का है वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, कार्बन गया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब प्रत्येक में यहाँ पे CH3 है तो 1 2 3 CH3, इस कार्बन पे CH2, इस कार्बन पे CH2, इस कार्बन पे CH2, इस कार्बन पे CH2, इस कार्बन पे CH2 और ये कार्बन CH3 है ना। किनारे वाला हमेशा CH3 रहेगा, बीच में CH2 हो सकता है लेकिन किनारे में हमेशा क्या रहेगा CH3 रहेगा। हो गया। उसी तरह इस कार्बन को करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 कीजिए यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे 1 2, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है लेकिन आप सीखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 आ गया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो सब अपने मन से जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी हार्ड एंड पुट नहीं करना है, हार्ड एंड आप समझ रहे हैं। 1 हो चुका है, 2 3 4, 2 हो चुका है, 3 4, 2 हो चुका है, 3 4, 2 हो चुका है, 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, और इसका 1 हुआ है, 2 3 4 हो गया। तो ऑक्टेन हो गया। अब आएंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं नोनेन। तो 9 कार्बन है, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा? नन, और नन में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नोनेन। फार्मूला क्या होगा? सब यही फार्मूला जो चला था, ये वाला यहाँ पर बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा C9H2 इंटू 9 और प्लस 2 आ जाएगा, तो C9 हो गया। ये हो जाएगा C9, 9 दूनी 18 और 2 20, H कितना? 20 कीजिए इसको, H20 का मतलब। अब इसको करेंगे, अब शॉर्ट कीजिए ना, इस समझ गए हैं आप लोग। अब इसको करेंगे, बॉन्ड लाइन कीजिए। 9 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। प्रत्येक कार्बन अब यही दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसका नाम क्या है, तो केवल काउंट करेंगे कार्बन, नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब सर नोनेन। इसमें देखेंगे 1 2 3, यहाँ से जाएंगे, इस वार्डन को हटाइए यहाँ से। अगर ऐसे दे देगा तब क्या समझिएगा? ऐसे ही देगा वो, तब क्या समझिएगा? कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब सर ये ऑक्टेन का केस है। ये किसका केस है? नोनेन का केस है। अगर मान लीजिए कि यही दे दिया और ये दे करके उल्टा पूछेगा, तो इस कार्बन के बारे में जाइए। ये कार्बन एक ही बॉन्ड कंप्लीट किया, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन 2 बॉन्ड, ये कार्बन भी 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 2 बॉन्ड, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड। तो 2 हार्डन अपने मन से जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन पे अपने मन से CH2 जोड़ देंगे। तो CH3 यहाँ पे CH2, देखिए ऊपर से वही है, CH2 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 और ये CH2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 करना है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3। हो गया नोनेन कंप्लीट। नोनेन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट कीजिए। आइए, अब हम लोग अल्केन सीख गए। अल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने सीख लिया। 10 कार्बन तक हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने भी किया, मेरे साथ किया है, तो 10 तक हम लोग सीख लिया। अब अल्केन के बाद हम लोग का अभी चलेगा नोमेनक्लेचर, ये अल्केन का ही चलेगा। तो अल्केन के बाद जो वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे। तो अल्कीन का सीखना है और अल्काइन का, वो तो बात की बात है, वो अभी समय लगेगा उसमें। आइए पहले अल्केन अगर कर लिए, अल्केन को अगर अच्छे से आपने कर लिया तो आगे का सारा नोमेनक्लेचर आपका सही जाएगा। 10 अल्केन का ही कॉपी है, अल्कीन अल्काइन एनी एसिड्स, कोई भी ले लीजिएगा उसमें ऑर्गेनिक का, सारा उसका कॉपी है। तो पहले हम लोग अल्केन को सीख लें, पूरी तरह अच्छे से करना है, इसको बहुत अच्छे से करना है। आगे जा करके सारा का सारा आपका एकदम बिल्कुल वेरी वेरी ईजी हो जाएगा आप लोग का। आइए, तो नेक्स्ट हम लोग का कौन सा चलेगा? अल्काइल ग्रुप लिखेंगे वहीं पे। आइए, फिर रिवीजन भी होगा, अल्केन का भी रिवीजन होगा और अल्काइल भी हम लोग सीख लेंगे। अल्काइल ग्रुप हेडलाइन देंगे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एक बार और आएगा, लेकिन पहले सीखिए अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। लिखते जाइएगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम removal of hydrogen atom from alkene is called alkyl group. अल्कीन से अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? अल्काइल ग्रुप। आइए समझा जाए पहले अल्कीन। अब मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाइए इसका। अल्कीन आगे मान लीजिए वो याद नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्केन। तो अल्केन में से हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। आइए निकालते हैं, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा?
अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्केन का मतलब क्या होता है? मीथेन। अल्केन, अल्केन का मतलब क्या है? चल रहा है ना, चल रहा है। अब आएंगे अल्केन। तो अल्केन का मतलब क्या होता है ये बताइए। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? ये क्या हो जाएगा? CnH2n और +2 अल्केन हो गया ये। और इसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को बाहर निकालिएगा तो हाइड्रोजन में समान है। हाइड्रोजन कितना है आपके पास? हाइड्रोजन 2n+2 है ना। और इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, तो एक हाइड्रोजन को माइनस का मतलब 1 माइनस करेंगे तो मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा? 2n+1 ही ना आएगा, 2n+1 आएगा। बस वही तो वहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CnH2n और 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। यानी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया, समझिएगा, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये अल्केन का फार्मूला है और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये अल्काइल का फार्मूला है, अल्काइल का फार्मूला है। बहुत आसान है। अब इधर आ जाएंगे अल्कीन। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या आ जाता है, चलिए अब जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे जल्दी कैसे करेंगे, उधर हम लोग को जल्दी नहीं करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम अभी मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 होगा तो 1 को क्या लिखवाया था आज ही कॉपी में? मिथ। और मिथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? मीथेन। मीथेन होगा ना। चलिए मैंने यहाँ पे मीथेन लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीथेन। फार्मूला क्या होगा? तो वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 बैठाइए, 1 हो जाएगा C1 और यहाँ पे भी 1 जाएगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका? 2 + 2 जोड़ेगा तो 4 होगा ना, CH4। बस हो गया। अब CH4 में से हमको क्या करना है? CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। और वैसे भी आप CH4 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि C और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH4 हो गया। इसमें से एक हाइड्रोजन को इसको बाहर निकाल देंगे तो जैसे ही बाहर निकालेंगे जगह खाली हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, माइनस निकल गया है ये हाइड्रोजन। ये माइनस का मतलब निकालना, निकाल दिया वहाँ से। तो इसको निकालेंगे तो ये जगह खाली हो जाएगा। तो ये जगह खाली हो गया तो ये क्या बन जाएगा? CH3। समझिएगा यहाँ पे ये CH3 बन गया, CH3 और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। और मीथेन से जब निकल गया तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल। अल्केन से क्या बनाया है? अल्केन से क्या बनाया है? अल्काइल। तो हुआ क्या है? एन को माइनस किए। अब समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या है? एन को माइनस किया गया, एन को काट दीजिए यहाँ से, एन को माइनस किया गया है और उसमें क्या किया गया? एन हट गया तो ALK और YL को क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया। बस। तो मिथ को उसमें से भी एन को माइनस कीजिए तो मिथ, और मिथ में क्या करेंगे? YL को प्लस कर देंगे तो मिथाइल हो जाएगा। तो अल्केन से अल्काइल, तो मीथेन से मिथाइल। इसी को कोई शॉर्ट में कोई बुक लिखता है इसको एमी का मतलब ही क्या होता है? मिथाइल होता है। या इसी को और शॉर्ट करेंगे, तो सुपर शॉर्ट है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या लिखा आएगा? CH3 और ऐसे कर देंगे। यानी इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 बॉन्ड कंप्लीट है इसलिए 3 को दिखा दिए, एक बॉन्ड जो कंप्लीट नहीं उसको दिखाना होता है, याद रखिएगा। CH4 हो जाएगा पहला केस। मान लेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 आएगा, जस्ट इसके पहले हुआ तो 2 आएगा तो यहाँ पे पहले करते हैं हम लोग, जो जानते हैं पहले वो कीजिए। 2 आया था तो इसमें क्या हुआ था? C2 कर देंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 में 2 जोड़ेंगे 6, C2H6। तो C2H6 आ गया ना। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड C2H6 एंड C2H6 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इथेन। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। C2H6 आएगा। अब यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन मैं पहले ले लूँगा, 2 कार्बन ले लेंगे। ये फॉर्मूला लगाना है तो उसमें N होगा और N का मतलब मैंने बताया सिंगल बॉन्ड मैंने डाल दिया। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड तो कंप्लीट है, 2 3 4। यहाँ पर भी CH3। एक बार और समझने का मौका मिल रहा है, जल्दी से कीजिए। CH3 और फिर यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे अगर इसको हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा सकता है? शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए? CH3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड दे दिया, फिर CH3 यहाँ पर दे देंगे, हो गया। चलिए अब ऊपर में जो ऑपरेशन किए वही काम कीजिए।
इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालिए, या तो इसमें से निकालिए या तो इसमें से निकालिए, किसी में से, दोनों तो इथेन ही है। अब इसमें से एक कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2। एक हाइड्रोजन को बाहर निकालिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन किनारे से निकालिए, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, बात बराबर है। अरे ऐसा थोड़ा ही है कि ये आपका पेन है, ऐसे ये पेन है, इधर से निकालेंगे तो ये पेन है, और इधर से निकालेंगे तो ये पेंसिल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये पेन ही है, इधर भी घुमाएगा तो पेन ही रहेगा। ऐसा थोड़े है कि इधर से सामने से अभय कुमार हो जाएंगे, हम घूम जाएंगे तो हम विजय कुमार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। जस्ट यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H निकल गया, और H निकल गया तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3, C पे 3 आ गया, CH3, और ये क्या हो जाएगा फिर हम लोगों का CH2 आ जाएगा। बॉन्ड यहाँ से हार्डवेयर निकला ना, निकाल दिए। अब इसको देखें, यहाँ पे यही मॉलिक्यूल यहाँ पे है, CH3, सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, CH2। तो अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल। तो आप बताइए ना, इथेन से इथाइल। बस मैंने बताया था ना, इथेन का इथ रहेगा, और ANE हट करके वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, YL जुड़ जाएगा, इथेन से इथाइल। इसी को हम लोग शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है, C2 और H5, ऐसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइल C2H5। और इसी को हम लोग शॉर्ट में कोई बुक लिख देता है ET का मतलब क्या होता है, इथाइल। ET का मतलब इथाइल, कॉपी कीजिए। अब हो गया इथेन, मीथेन, इथेन हो गया। प्रोप से आएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 3 आएगा तो 3 को क्या बोलते हैं, हम याद कीजिए, 3 को क्या बोले थे, प्रोप। और प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फार्मूला क्या आया था प्रोपेन का, 3 कार्बन आया था ना, 1 2 3। अब प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका भी क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब इसको शॉर्ट करेंगे ना, शॉर्ट कीजिए इसको, तो शॉर्ट करके इसको क्या लिखेंगे, CH3, यहाँ से क्या लिखेंगे, CH3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3। अब इसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे, बीच में से मत निकालिएगा, बीच से निकालिएगा तो दूसरा हो जाएगा। इसीलिए बोले अल्काइल ग्रुप का 2 नोमेनक्लेचर मैं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। ये क्या है आपका, प्रोपेन। और प्रोपेन से जब हाइड्रोजन निकला है तो इसको क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रोपाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, C3, ये हो जाएगा C3, और H7, 3 to 5 to 7, C3H7। और ये जो अगर देखेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, C3H8। प्रोपाइल हो गया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 रहेगा, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ब्यूट में एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फार्मूला बनाइए, 1 2 3 4, स्केलेटन खींचिए, किनारे में हमेशा CH3, जल्दी से करेंगे, CH3 CH2, कि बीच में हमेशा CH2, मैं बार बार बोल रहा था, बीच में CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH3। यहाँ पे देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे, तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालिए। तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकालिएगा, मैंने बोला था कि किनारे से निकालिएगा, या तो इधर से निकालिएगा या तो यहाँ से, इन दोनों से नहीं निकालिएगा, वेट कीजिए मैं वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, ये दोनों क्या हो जाएगा, CH2, और ये CH2, ये भी तो CH2 ना होगा, किनारे से हाइड्रोजन निकाल दिए तो निकाल देंगे तो CH2 होगा। तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, पहले ये बताइए, C4 और H10 है ना, 3 to 5 और 3 to 5, 5 5 10, C4H10 हो गया। और यहाँ पे जो आएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा, C4H9। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 5 होगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 5 होगा तो 5 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेंट। और पेंट में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। फार्मूला बनाइए, यहाँ पे फार्मूला बनाइए, 1
बीच में हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ CH2, ध्यान दिमाग देंगे उसको। 1 2 अल्कीन के केस में 1 2 3 4 5 पेंटेन बन गया। 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे, तो पेंट में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। सिंगल, एकदम सिंपल है। अब इसमें से क्या करेंगे, किनारे से हमेशा बार बार बोल रहा हूँ एक हाइड्रोजन को निकालिए। एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल में CH3 CH2 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 और ये CH2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये भी तो CH2, 4 CH2 एक साथ आएगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे पेंटेन, और पेंटेन से हाइड्रोजन निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटाइल। पेंटेन से पेंटाइल, या इसी को कहेगा समराइज करके कहेगा तो इसको क्या बोलेगा, C5 और H कितना हो जाएगा 12, दोगुना से 2 ज़्यादा, 2 टाइम्स में 2 प्लस कर देंगे, 5 2 जा 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा C5 और 12 में से 1 जाएगा तो 11, C5H11 हो गया। तो अल्काइल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसके बाद से हम लोग का अब चलेगा ब्रांचिंग में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच जोड़ेंगे कि ब्रांच कहाँ कहाँ जाएगा सर, कैसे होगा, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग अब सीखेंगे। तो कॉपी कीजिए इसको।